नमस्कार मित्रगणों, हमारे चैनल ब्रह्मांड की पुकार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 7 पर वार्तालाप करेंगे। इस विधि में ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास या प्राण को टिकाना है। जब वह नींद के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। 7वीं विधि बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी है और बहुत ही प्रभावशाली है। ये विधि कहती है कि ललाट के मध्य में सूक्ष्म श्वास या प्राण को टिकाओ। जब वह नींद के क्षण में हृदय तक पहुंचेगा, तब स्वप्न और स्वयं मृत्यु पर अधिकार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, अपने ललाट के मध्य में, जैसा कि हमने 5वीं विधि में बताया था, कि वहां एक अदृश्य तीसरी आंख स्थित है। ठीक उसी स्थान पर हमें श्वास को देखने का प्रयास करना है। यह विधि रात्रि को सोते समय करना है। श्वास को अनुभव करना है। यह विधि कहती है, ललाट के मध्य में एक सूक्ष्म तत्व स्थित है जो कि दिखने में चमकीला उज्जवल प्रकाशमान है। शिव कहते हैं, हे देवी, ललाट के मध्य में उस सूक्ष्म तत्व को देखने का प्रयास करो। हम केवल इतना जानते हैं कि श्वास लेते समय हमारे भीतर ऑक्सीजन गैस भीतर प्रवेश करती है, परंतु विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि कहती है, वह कुछ ऐसा तत्व है जो कि दिखने में बहुत अलग है। ऊर्जा से भरा हुआ वह प्रकाशीय शक्ति है। आपको सांस में प्राण को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। इसका अदृश्य हिस्सा यह तब आता है जब आप दोनों भौं के बीच चौकस रहते हैं, तो यह आसानी से आ जाता है। अगर तुम अंतराल में ध्यानपूर्ण हो तो वह भी आ जाता है, लेकिन थोड़ी कठिनाई से। यदि आप अपनी नाभि के उस केंद्र के प्रति जागरूक हैं जहां सांस आती है, छूती है और बाहर जाती है, तो वह आती भी है, लेकिन थोड़ी कठिनाई से। सांस के अदृश्य हिस्से को जानने का सबसे आसान तरीका तीसरी आंख पर केंद्रित होना है। लेकिन आप जहां भी केंद्रित होते हैं, वहां प्राण का प्रवाह होता हुआ महसूस होने लगता है। यदि आप अपने अंदर प्राण के प्रवाह को महसूस कर सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आप कब मरने वाले हैं। आपकी मृत्यु के दिन से 6 महीने पहले आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या आप सांस के अदृश्य हिस्से को महसूस कर सकते हैं। इतने सारे संत अपनी मृत्यु का दिन क्यों घोषित करते हैं? यह आसान है, क्योंकि यदि आप श्वास की सामग्री, अपने अंदर प्रवाहित हो रहे प्राण को देख सकते हैं, तो जिस क्षण प्रक्रिया उलट जाएगी, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपके मरने से 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है। प्राण आपसे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फिर श्वास भीतर प्रवेश नहीं कर रही होती है, बल्कि इसके विपरीत श्वास इसे बाहर ले जा रही है। वही श्वास। आप इसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अदृश्य हिस्से को नहीं जानते। आप केवल दृश्य को जानते हैं। आप केवल वाहन को जानते हैं। गाड़ी वही है, अब श्वास प्राण को भीतर ले जा रही है, वहीं छोड़ रही है। फिर गाड़ी खाली वापस चली जाती है। फिर यह प्राण से भर जाता है और भीतर प्रवेश करती है। इसलिए अंदर जाने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास एक जैसी नहीं है। याद रखें, आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास वाहन के समान है, लेकिन आने वाली श्वास प्राण से भरी होती है और बाहर जाने वाली श्वास खाली होती है। तुमने प्राण ग्रहण कर लिया है और श्वास शून्य हो गई है। जब आप मृत्यु के करीब होते हैं, तो इसका उल्टा होता है। आने वाली श्वास प्राणहीन खाली आती है, क्योंकि आपका शरीर ब्रह्मांड से प्राण नहीं खींच सकता है। तुम मरने वाले हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सारी प्रक्रिया उलट गई है। और जब श्वास बाहर जाती है, तो वह आपके प्राण को बाहर ले जाती है। जो अदृश्य को देखने में सक्षम है, वह अपनी मृत्यु का दिन तुरंत जान सकता है। 6 महीने पहले प्रक्रिया उलट जाती है। यह सूत्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। माथे के केंद्र में अमूर्त श्वास के साथ, क्योंकि यह नींद के क्षण में हृदय तक पहुंचती है। सपनों पर और मृत्यु पर भी दिशा होती है। याद रखें, इस विधि को रात्रि नींद के समय ही करना है। मित्रों, याद रखने वाली बात बस इतनी है, ये विधि 5वीं विधि जैसी ही है, परंतु अंतर बस इतना है कि इसे रात्रि नींद के समय करना है। यह हृदय तक पहुंचती है। ये विधि थोड़ी कठिन है, परंतु निरंतर प्रयास से इसका अभ्यास अवश्य ही फलदायक होगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।